हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप देख रहे हो हमारा चैनल फोन से स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का एक्सरसाइज 2.4 के कुछ क्वेश्चन थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। नंबर बेस या डिजिट इंटरचेंज भी कहते हैं उसे हम, है ना। आप जैसे क्वेश्चन नंबर 3 और 4 था तो मैंने आपको वो क्वेश्चन करवाए नहीं थे। मैं बोला आपको जो है उस कंसेप्ट के एक अलग वीडियो लेके आऊँगा मैं, है ना। वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अधिकतर गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर, है ना। उन सभी जगह ये क्वेश्चन जो है आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो ठीक है, लिख रखा है डिजिट इंटरचेंज बेस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में क्या होता है, मान लो कोई भी नंबर है, जैसे मैंने यहाँ लिखा 56, मैंने यहाँ लिखा 56, 5 और 6 लिखा, है ना। तो अब देखो 5 और 6 क्या है, एक नंबर है। क्या है? नंबर है। इसमें आपको छोटी छोटी सी बातें जो ध्यान में रखनी है बिल्कुल, ठीक है। 5 और 6 क्या है, पूरा का पूरा नंबर है। अब बात करते हैं डिजिट। डिजिट क्या होती है? जैसे आपको बोलूं फोन नंबर कितने डिजिट का होता है, तो आप कहोगे 10 डिजिट का होता है कि नहीं होता। तो ऐसी ये क्या होता है, जैसे 5 की बात करते हैं तो ये डिजिट हो गया हमारा। 5 क्या है हमारे लिए? डिजिट। ऐसी 6 क्या है? 6 भी अपने आप में डिजिट है। जब डिजिट मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? नंबर बन जाता है, ठीक है। तो हमें इन चीजों के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। अब देखो मैं 56 को कैसे लिख सकता हूँ। 56 के अब आपने पढ़ा होगा कि डिजिट के भी नाम होते हैं, जैसे वंस, टेंस, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, पढ़ते हैं ना। ऐसी इंग्लिश में क्या होता है, इसको कहते हैं वंस और इसको कहते हैं टेंस। इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। ये कौन सी डिजिट है? तो 10 प्लेस पे है तो इसको आप 5 × 10 लिख दिया आपने, ठीक है। बीच में कोई साइन नहीं है, पॉजिटिव का साइन। 6 ये कौन सी डिजिट है? इसको कहते हैं वंस डिजिट, इकाई संख्या। कहते हैं कि नहीं कहते हैं भाई? कहते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 6 × 1 करके देखो क्या 56 आता है। 5 को 10 से करेंगे तो 50 प्लस का 6, आंसर कितना आया? 56। तो कोई सा भी नंबर उठा लो, हम किसी भी नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मान लो कोई नंबर ले लेते हैं हम एग्जांपल के लिए। मैंने लिखा 46। 46 क्या है? अपने आप में एक नंबर है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ डिजिट की बताओ, तो आपको पता है इसमें 2 डिजिट है, 2 डिजिट वाली संख्या, एक 4 और एक 6। 4 भी एक डिजिट है और 6 भी एक डिजिट है। अगर मैं बात करूं 46, तो 46 क्या है? आपका एक नंबर है, ठीक है। तो 4 डिजिट, ये क्या है? 4 जो है डिजिट है, कौन सी प्लेस पे? 10th प्लेस पे, 10th प्लेस पे, ठीक है। और ये 6 किस पे है? 1st प्लेस पे। मतलब ये दहाई संख्या है और ये इकाई संख्या है। तो दहाई संख्या को आप क्या लिख सकते हो? 4 × 10। हमेशा याद रखो दहाई संख्या 10 से मल्टीपल होगी, क्योंकि ये क्या है? 10 है ना, दहाई है। प्लस 6 को क्या लिख सकते हो? 6 कौन सी प्लेस पे? 1st प्लेस पे। 1 का मतलब 1 से मल्टीप्लाई, क्या 40 + 6 46 आएगा कि नहीं आएगा? तो कोई सा भी नंबर उठा लो, 68 लिखा मैंने, सबको आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। 6 + 10 और 8 × 1। मतलब पहली वाली डिजिट हमेशा 1 से मल्टीप्लाई होगी और ये 10th वाली डिजिट हमेशा 10 से मल्टीप्लाई होगी। ये चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हम बात करते हैं, इसमें कुछ बातें हैं, छोटे छोटे से पॉइंट्स। ये तो मैंने आपको समझाया, एग्जाम्पल देखे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो इसमें क्या आएगा, आपको हमेशा अधिकतर क्वेश्चन में ओरिजिनल नंबर फाइंड करने को कहता है। ओरिजिनल नंबर फाइंड करने को बोलता है, ठीक है। तो ओरिजिनल नंबर, अब डिजिट इंटरचेंज, तो इसमें कैसे समझना है? सबसे पहले डिजिट ऑफ द ओरिजिनल नंबर हम मान लेते हैं। डिजिट ऑफ द ओरिजिनल नंबर, जो ओरिजिनल नंबर है आपका उसका डिजिट क्या है? XY। अगर हम 2 डिजिट की बात करें, कितनी डिजिट की? 2 डिजिट की, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे जो ये एक्सरसाइज है, क्वेश्चन है, ये वैसे तो 1 वेरिएबल का है, लेकिन मैं समझते रहिए आप बात को जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। डिजिट ऑफ द ओरिजिनल नंबर, 2 डिजिट की बात हो रही है ना, तो 2 डिजिट कोई भी संख्या होगी तो कैसे होगी? मान लो 2 5 है तो एक संख्या यहाँ पे, एक यहाँ पे, है ना। सेम भी हो सकती है कि नहीं हो सकती? तो हमने मान लिया कि पहली X है और दूसरी डिजिट Y है, बस ये काम किया हमने। अब यूनिट डिजिट, अगर मैं कहता हूँ यूनिट डिजिट या यूनिट डिजिट ऑफ नंबर, ओरिजिनल नंबर, मैं कहता हूँ यूनिट डिजिट, इस ओरिजिनल नंबर का यूनिट डिजिट क्या है? तो आप कहोगे ये जो है पहली वाली संख्या, ये क्या है? यूनिट डिजिट है। तो Y आपका क्या हो गया? यूनिट डिजिट। ध्यान रखिए इकाई संख्या हो गई। मैं कहता हूं 10 से डिजिट बताइए। दहाई संख्या क्या है? ओरिजिनल नंबर की। ओरिजिनल नंबर का मतलब है कि जो नंबर आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसकी 10 से डिजिट पूछी है ना, दहाई संख्या, तो हम कभी भी ऐसे आते हैं इकाई दहाई, तो 10 से डिजिट क्या है? X।
तो यहाँ क्या लिख दूंगा x, और ओरिजिनल नंबर क्या बन जाएगा आपका, ये xy बनेगा कि नहीं बनेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत। अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे ओरिजिनल नंबर, तो अभी मैंने आपको बताया किसी भी नंबर को यहाँ अगर मान लो 46 है तो आप इसको 4 मल्टीप्लाई 10 प्लस 6 भी लिख सकते हो, बताया कि नहीं बताया अभी मैंने। तो इसका मतलब क्या है कि जो दहाई संख्या है उसको आप 10 से मल्टीप्लाई, तो कहने का मतलब x मल्टीप्लाई 10 लिखोगे। उस समय नंबर दिया था तो भाई यहाँ पे 46 दिया था तो 4 मल्टीप्लाई 10 लिखते थे, यहाँ पे x दिया हुआ है तो x मल्टीप्लाई 10 लिखेंगे, ठीक है। बीच में प्लस का साइन, y यूनिट डिजिट क्या है हमारे लिए, यहाँ पे y है तो y मल्टीप्लाई 1, तो इक्वेशन क्या बनेगी 10x प्लस y, बनेगी कि नहीं बनेगी। ये आपका होता है ओरिजिनल नंबर। अब मान लो क्वेश्चन में कहता है कि डिजिट को इंटरचेंज कर दिया हमने, डिजिट को क्या कर दिया, इंटर चेंज कर दिया। इंटरचेंज का मतलब अगर कहीं मान लो कोई नंबर 64 लिखा हुआ है, मैंने बोला अब इसका डिजिट क्या है 6 और 4, मैं कहता हूं इसको इंटरचेंज कर दो, मतलब पलट दो। पलटने का मतलब क्या है 4 6, पहले 4 आ गया फिर 6 आ गया, ये क्या हो गया इंटरचेंज हो गया, अदला बदली कर दी हमने, ठीक है। 4 को पहले लिख दिया और 6 को बाद में लिख दिया, यहां तक आई बात समझ में। तो यहाँ पे भी वही होगा, जब डिजिट को हम पलटेंगे इंटरचेंज करेंगे तो जो न्यू नंबर बनेगा वो क्या बनेगा, न्यू नंबर yx हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। यहाँ पे xy था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा yx हो जाएगा। यहां तक आई बात समझ में। तो इसके लिए यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट ऑफ न्यू नंबर क्या है बताओ, ये है ना x, यूनिट डिजिट ऑफ न्यू नंबर क्या हो जाएगा x हो जाएगा आपका, होगा कि नहीं होगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 10 डिजिट बताओ क्या है, 10 डिजिट दहाई संख्या क्या है ऑफ न्यू नंबर, इसके लिए 10 डिजिट क्या है ये वाला y, तो y हो जाएगा। तो जो नया नंबर आपका बनेगा वो क्या बनेगा, न्यू नंबर जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा बताओ फटाफट। अब इसके लिए 10 डिजिट y है तो हम क्या लिखेंगे y मल्टीप्लाई 10, ऐसे पढ़ेंगे ना इकाई दहाई 1 से 10, तो 10 से मल्टीप्लाई प्लस है ना, 1 से डिजिट क्या है x, तो x मल्टीप्लाई 1, तो यहां क्या आ जाएगा y 10y प्लस का x, आएगा कि नहीं आएगा। तो ये था आपका बेसिक कंसेप्ट, इससे आप कोई से भी क्वेश्चन निकाल सकते हो। अगर आपने इसको आज अच्छे से समझ लिया ना तो आप गवर्नमेंट एग्जाम के भी इस टाइप के क्वेश्चन आसानी से कर दोगे, ठीक है। हालांकि मैं इस पर अभी 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा आपको। तो ये कंसेप्ट था, ठीक है। कोई भी बच्चा 10th में भी होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, 11th में भी, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पे करते हैं हम। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। एक एग्जांपल है 14, ठीक है, एक्सरसाइज 8.4 का। तो क्या लिखा हुआ है, द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, है ना, 2 डिजिट नंबर का मतलब क्या है, डिफर बाय द 3। कोई सा भी 2 डिजिट नंबर है जिसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा, क्या लिखूं मैं यहाँ पे लिखता हूँ जिसकी डिफरेंस मान लो 63 लिखा मैंने, 63, है ना। ये देखो 2 डिजिट की संख्या, 1 डिजिट एंड अनदर डिजिट, 2 डिजिट हो गया, है ना। और उनके दोनों का अंतर कितना है, मतलब मैं 6 - 3 कहता हूं तो कितना आता है, डिफरेंस है। डिफरेंस का डिफर का मतलब 3 उसके बीच का डिफरेंस है। इफ द डिजिट आर इंटरचेंज, इंटरचेंज का मतलब बदल देना, पहले जैसे 63 था तो अब क्या हो गया, उसको हमने चेंज कर दिया, 36 कर दिया। तो द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर कौन से होते हैं, जो पहले वाले होते हैं। न्यू नंबर क्या होते हैं, जब हम उनको इंटरचेंज कर देते हैं वो आता है, वो क्या होता है, नया नंबर होता है। तो उन दोनों का जो सम है वो कितना आता है आपका 143। तो आपको बताना है ओरिजिनल नंबर क्या है। मैंने अभी आपको बताया था क्या पूछा हुआ इसके अंदर भी, ओरिजिनल नंबर। मैक्सिमम टाइम चांस ये है कि आपसे क्या पूछे वो ओरिजिनल नंबर, बट कभी कभी क्या पूछ लेते हैं वो न्यू नंबर भी पूछ सकते हैं वो। तो एग्जामिनर के हाथ में भाई वो आपसे क्या पूछता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो हम मान लेते हैं लेट बी द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या है, देखो x हो गया, है ना, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, पहला नंबर x हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा x - 3। ये 1 वेरिएबल, ऐसा मैंने क्यों किया यहाँ पे, अब समझो इस चीज को। मान लो मैंने यहाँ लिखा 63, लिखा कि नहीं लिखा, यहाँ तक लिखा। अब मेरे को दोनों का डिफरेंस कितना चाहिए, 3 होना चाहिए। अगर मैं 6 में से 3 माइनस कहता हूँ, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये कब आएगा, खुद सोच के देखो। जब मैं इसको ये घटा दूंगा, x में से 3 माइनस करूंगा, x क्या है, ये है ना, x हमारे लिए क्या है ये। तो 6 यहाँ पे तो x दे रखा है, यहाँ पे मान लो 6 दे रखा है, तो
तो 6 माइनस जैसे ही मैंने 3 किया तो डिफरेंस कितने का मिला, 3 का मिला। तो ये जब भी पॉसिबल है, जब भी संभव है, जब मैं x में से 3 को माइनस करूं। एक और नंबर देख लेते हैं यहाँ पे, मान लो मैंने लिखा है यहाँ पे 9 6 लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इनका डिफरेंस कैसे आएगा, 3। डिफरेंस जब भी आएगा जब मैं से 9 में से मैं किसको माइनस कर दूं, 6 को माइनस कर दूं। मतलब कहने का मतलब ये है कि इसमें से 6 को घटा दूं, है ना। जो भी घटाऊंगा मैं किस में से घटाऊंगा, इसी में से तो घटाऊंगा। तो डिफरेंस 3 का चाहिए मुझे, इसलिए मैंने यहाँ पे किसका घटाया है, -3 किया। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, बताओ। ये बात आई समझ में, कुछ नहीं कह रखा। ओरिजिनल नंबर अगर पहला नंबर x है तो दूसरा नंबर उसमें से 3 घटा के आएगा, ये बात तो फिक्स है। यहाँ पे अगर मान लो 93 है तो दूसरा नंबर कब आएगा, जब मैं इसमें से 3 घटा दूंगा। यार ये बात समझ में, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने, ओरिजिनल नंबर x -3 हो गया क्योंकि डिफरेंस 3 क्या रखा था। इफ द डिजिट आर इंटरचेंज, डिजिट क्या, आप देखो इसको कैसे लिख सकते हो, इसको इस वाली संख्या आप हमारे लिए ये 1 हो गया और ये 10 हो गया, ये 1 हो गया और ये 10 हो गया, सॉरी ये 1 हो गया और ये 10 हो गया, दहाई, ये इकाई और ये दहाई। तो दहाई क्या है हमारे लिए, x मल्टीप्लाई 10 प्लस, है ना, ये क्या है 1 प्लेस है 1, तो 1 को क्या लिखते हैं, x -3 मल्टीप्लाई 1। लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा, इसको करो, 10x हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई होगा x से तो 10x, यहाँ पे x माइनस का 3 1 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो सेम आती है, ठीक है। तो 10x प्लस x मिलके कितना हो गया, 11x -3। ये आपका जो था ये क्या है, ओरिजिनल नंबर है, ओरिजिनल नंबर है। इफ मैं इसे क्या कहता हूं, इंटरचेंज। क्वेश्चन में क्या बोला है, आगे अगर हम इसको इंटरचेंज कर दे तो नया जो नंबर है वो क्या बनेगा। अब देखो इंटरचेंज होगा तो ये ऐसे हो जाएगा, न्यू कैसे हो जाएगा, ये देखो यहाँ पे x -3 और x -3 पहले आ जाएगा और x बाद में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 63 लिखा होता था तो इंटरचेंज करने के बाद क्या 3 पहले आ जाता था और 6 बाद में आता था, तो ये वाली चीज पहले आ गई और ये बाद में चली गई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हमारे लिए 1 तो प्लेस ये बन गया और 10 क्या बन गया, ये बन गया, इकाई ये बन गया, दहाई और ये बन गया, ठीक है। तो दहाई को हम क्या करेंगे, x -3 को 10 से मल्टीप्लाई प्लस x मल्टीप्लाई 1, यूनिट डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई किया। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक, ठीक है। अब इसको देखो यहाँ पे ये एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा तो 10x, माइनस का साइन है माइनस, और एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा 30 प्लस का x, होगा कि नहीं होगा, 10x प्लस x मिलके कितना हो गया 11x। ये जो है आपका न्यू नंबर है, हमेशा यही काम करना है आपको सभी क्वेश्चन के अंदर। और यहाँ पे कितना हो गया माइनस का 30। कोई दिक्कत। आगे क्वेश्चन में क्या कहता है, द रिजल्टिंग नंबर इज एडेड टू द ओरिजिनल नंबर। मतलब जो रिजल्टिंग नंबर क्या है, जो नया नंबर आया है उसको हम ऐड करें ओरिजिनल नंबर में, पहले वाले नंबर में, तो हमें किसके बराबर, वी गेट जब भी आए मतलब इक्वल टू 143 के बराबर मिलता है, ठीक है। तो सोल्व करते हैं इसको, मिटा दूं क्वेश्चन नोट आउट, पॉज आउट करके वीडियो को क्या करो, नोट कर लो। तो हमें तो क्या निकालना है, ओरिजिनल नंबर, हाँ ठीक है। तो चालू करते हैं दोस्तों। तो ओरिजिनल नंबर क्या है आपका, ये है 11x -3 प्लस ऐड करते हैं किसको, 11x माइनस का 30, तो वो हमें किसके बराबर मिलता है 143 के, क्वेश्चन में लिखा था। यहां तक आई बात समझ में। आप कुछ नहीं है, x वाले को x वाले के साथ ऐड करो तो 11x मिलके कितना हो जाएगा 22x, 30 माइनस का 3। देखो माइनस माइनस प्लस होता है, साइन किसका लगता है, माइनस का, तो माइनस लगा दिया और 30 और 3 मिलके कितना हो जाएगा 33। ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का होगा कि नहीं होगा, 143 प्लस का 33 ऐड करके बताओ कितना आएगा। यहाँ आ जाएगा 22x, इधर आ जाएगा 33671। अब x की वैल्यू निकालनी है तो इसको उठा के इधर ही ले आओ, ये इसके साथ कोई साइन नहीं है तो बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। 11 की टेबल से काटो, 11 2 जा 22, ये कटेगा 1 6 16 बारी में, यहाँ से आ जाएगा x की वैल्यू आ गई आपकी जो है 8 आ गई। कितनी आ गई, 8 आ गई। आपसे पूछा क्या था, ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या माना था आपने, ये रहा ओरिजिनल नंबर 11x -3, यही तो है ओरिजिनल नंबर। तो आपको निकालना है, कैसे निकालोगे, 11 ओरिजिनल नंबर 11x -3
11, x की वैल्यू कितनी है 8, 8 पुट कर दिया -3, 88 -3 कितना आ गया 85। आंसर कितना आ गया आपका 85। देखो 85 आया कि नहीं आया, ये था आपका ओरिजिनल नंबर, और इन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है 3 है। अगर आप 8 - 5 करो तो अगला नंबर कितना आएगा 3 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा। और ये बात समझ में, यहां देखो मैंने लिखा था x -3, ऐसे भी समझ सकते हो। अगर x 8 है, x क्या है 8 है, तो x की जगह पे 8 रख दिया हमने, है ना। x -3 अगला नंबर क्या होगा, उसमें से बस 3 कम होगा, तो 8 में से 3 घटाओगे तो कितना आएगा बताओ 5 आएगा कि नहीं आएगा। सेम आप ऐसे करो चाहे ऐसे करो, बात बराबर है, इसीलिए मैंने x -3 लिखा था। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। हाँ, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, हाँ, तो वीडियो पे अगर आप नए हो हमारे चैनल पे अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, बेल आइकन को दबा दो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आज शायद 45 डिग्री टेम्परेचर है दिल्ली के अंदर। ठीक है, तो बहुत गर्मी लग रही है, तो आपका काम बनता है, देखिए वीडियो को शेयर करिए, है ना, सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हो, एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो अगर देखना चाहते हो आप। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो आप समझ गए होंगे इतना तो देखिए क्या कहता है, सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग ऑफ ए न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27। व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर। ठीक है, तो आपको वो 2 डिजिट की संख्या बतानी है और आपको कुछ कंडीशनें दे रखी है। तो हम मान लेते हैं ओरिजिनल नंबर, लेट ओरिजिनल नंबर क्या होगा, अगर मानो कोई भी 2 संख्या, उन डिजिट का सम क्या है 9 है। पहली चीज तो ये। अब 2 डिजिट की संख्या, ऐसी कोई सी भी संख्या लिखो जिसका सम कितना हो 9 हो। अगर मैंने लिख दिया मान लो 6 3 4 5, दोनों को जोड़ दे तो क्या आएगा 6 + 3 = 9 आएगा कि नहीं आएगा। 4 + 5 = 9, 7 2। तो ये सारे क्या है, ये सारे वैसे नंबर हैं जिनका सम 9 है, लेकिन आपको बताना है एग्जैक्ट नंबर क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला काम ये, तो हम मान लेते हैं कि पहली जो 10th प्लेस पे होगी वो x नंबर है। ठीक है, तो अगला नंबर क्या हो जाएगा बताओ, अगला नंबर हो जाएगा 9 - x। अब आप कहोगे कि मैंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, तो इसको समझने के लिए इन एग्जाम्पलों के सहायता लेके अपन समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले x जैसे ये लिखा हुआ है 6 + 3 63 है, तो 6 + 3 = 9 आया कि नहीं आया। अगर मान लो पहला नंबर x, यहाँ पे अगर 6 होता, यहाँ पे 6 होता, तो अगला नंबर ऐसा कौन सा होता जिसका सम 9 आता, ये सोचना है। तो पहला नंबर अगर 6 है, तो दूसरे नंबर ऐसा क्या लिखूं कि जिसका सम क्या हो 3 आए, जो कि दोनों को जोड़ के 9 आना चाहिए। कंडीशन है ये, सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो अगर मैं यहाँ पे से 9 में से इस नंबर को घटा देता हूँ, इस नंबर को घटा देता हूँ, तो क्या आएगा, यहाँ तो 6, 9 में से 6 3, 63 आया कि नहीं आया, ये बताओ आया कि नहीं आया। तो तभी जाके इन दोनों ऐसा डिजिट बना जिसका सम क्या आया 9 आया। आ रही बात समझ में। ऐसे अगर मैं 45 की बात करूं, तो मान लेते हैं हमारे लिए क्या हो गया, हम कंपेयर करेंगे तो ये x हो गया। तो अगला नंबर क्या हो कि यहाँ पे हमारा, मान लो 5 नहीं लिखा मैंने, है ना, 4 लिख दिया, तो अगला ऐसा नंबर क्या हो यहाँ पे जिसका सम 9 आए, है ना, 2 डिजिट को जोड़ने पे क्या है 9 है। तो अगला नंबर क्या होगा 9 - x, यहाँ x था तो x, यहाँ पे क्या है x की जगह पे 4, तो 9 - 4, तो क्या आ जाएगा 4, 9 में से 4 गया तो 5। आया कि नहीं आया 2 डिजिट नंबर जिसका सम कितना है 9। यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं बात करूं 72 का, तो यहाँ पे क्या, अगर मान लो यहाँ पे 2 नहीं लिखा होता, 7 लिखा होता, और आपको 2 डिजिट लाने जिसका सम कितना हो 9 हो, तो कैसे लेके आते। पहली चीज वही, अगर ये x है तो दूसरा क्या होगा 9 - x, और x क्या है 7, तो 7 इधर 2, दोनों को जोड़ के देख लो, 7 + 2 9 आएगा। इसलिए मैंने क्या लिखा है 9 - x लिखा है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। ठीक है, तो ये हो गया हमारी पहली कंडीशन, ओरिजिनल नंबर। तो आपको पता है ये वाली डिजिट है वो कौन सी है, टेंस, और ये यूनिट या वंस भी कह सकते हैं इसे, कोई दिक्कत। तो टेंस वाले को 10 से मल्टीप्लाई प्लस 9 - x को यूनिट डिजिट 1, यूनिट डिजिट 1 से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 10x, यहाँ पे 9 - x, देखो प्लस का 10x और माइनस का 1x मिलके कितना हो जाएगा, +-
माइनस होता है, साइन किसका लगता है, तो 10x में से 1x गया तो 9x, साइन किसका लगेगा, बड़ी संख्या 10x है, 10x से पहले किसका साइन है, प्लस का है, कोई साइन नहीं तो प्लस का है, ठीक है। 9x प्लस कितना आ जाएगा यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहां तक दिक्कत किसी को, 9x प्लस 9, ये था आपका जी ओरिजिनल नंबर, क्या था ये ओरिजिनल नंबर। अब हम डिजिट को इंटरचेंज कर देते हैं, व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट, जैसे ही हमने डिजिट को पलट दिया, पलटने का मतलब अगर यहाँ पे मैंने 72 लिखा है तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, इंटरचेंज करने के बाद, उल्टा करने के बाद 27 लिखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ तो हमारे लिए नंबर ये था, तो इंटरचेंज करूंगा व्हेन वी इंटरचेंज द नंबर, ठीक है, ओरिजिनल नंबर, तो क्या हो जाएगा वो 9 माइनस एक्स और इधर x, मतलब ये पहले आ जाएगा और ये बाद में हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो अब हमारे लिए 10 से डिजिट क्या बन गई ये, और 1 क्या बन गई ये, ठीक है। तो 10 बन गई तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से, और 1 से डिजिट को, इकाई संख्या को 1 से, तो यहाँ कितना आ जाएगा 10 एक बारी 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 90, बीच में माइनस का साइन है माइनस, और ये 10 एक बारी x से मल्टीप्लाई होगा तो 10x प्लस का x को 1 से मल्टीप्लाई करो तो x आएगा, ठीक है। तो अब देखो x वाले के साथ तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 90, ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस, तो 10 में से 1 गया तो 9x, साइन किसका लगेगा, बड़ी संख्या 10x है, 10x से पहले माइनस का साइन है तो माइनस का 9x। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, इफ इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाय 27, कहने का मतलब क्या है कि इफ इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग नंबर, मतलब जो आपका नया नंबर आया है ना, ग्रेटर देन है ओरिजिनल नंबर बाय 27, नया नंबर जो है आपका बड़ा है, कितना बड़ा है, जब अगर हम ओरिजिनल नंबर में 27 ऐड कर दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही तो अभी लिख के बताता हूँ, यहाँ लिख दूँ, चलो यहाँ लिखते हैं। तो अब आप देखो क्या कंडीशन ये है कि भाई जो नया नंबर है वो बड़ा है, तो नया नंबर ये क्या है आपका, जब डिजिट इंटरचेंज करेंगे तो न्यू नंबर मिलेगा, न्यू नंबर आपका ये है। आ रही बात समझ में यहाँ तक, तो न्यू नंबर 90 माइनस का 9x बड़ा है, किससे बड़ा है, ओरिजिनल नंबर से, है ना। ओरिजिनल नंबर क्या था आपका 9x प्लस 9, और कितना बड़ा है, देखो ये दोनों बराबर कब हो सकते हैं, ये पता है आपको, ये नया नंबर है वो बड़ा है, न्यू नंबर इज ग्रेटर, ये बड़ा है, तो दोनों बराबर कब होंगे, जब यहाँ पे मैं 27 ऐड कर दूंगा, क्योंकि 27 ही तो बड़ा है ये इससे, है ना। अगर इस साइड में 27 ऐड करें तो दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। आ रही बात समझ में यहाँ तक, तो बस अब तो कुछ है ही नहीं इसके अंदर, सॉल्व कर दो इसे। यहाँ क्या है 90 माइनस का 9x, यहाँ सॉल्व करोगे 9x, और ये 27 और 9 मिलकर कितना हो जाएगा आपका 30, 36 हो जाएगा, ठीक है। x वाले को x वाले के साइड ले आइए, इधर 9x है माइनस का, उधर जाएगा तो प्लस का 9x हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 9x प्लस 36 प्लस का 9x, होगा कि नहीं होगा, सॉल्व करो, यहाँ आ जाएगा 9 और 9 प्लस 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 ही होता है भाई, 18x इधर 36 इधर 90 आ गया, ये प्लस का है, नंबर वाले के साइड ले जाओ तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 90 माइनस 36 इज इक्वल टू 18x, है ना। 90 में से 36 को घटाओ तो 10 में से 6 गया तो 4, 8 में से 5 गया, 8 में से 3 गया तो 5, 54 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा 18x। अब देखो x की वैल्यू निकालनी है आपको, x को सिंगल बनाओ, 18 किस में है, इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर आके डिवाइड में, मतलब 54 के बटे में हो जाएगा, ठीक है। तो 54/18 काटो, 18 1 जा 18, 18 3 जा 54, ठीक है। तो x की वैल्यू आपने देखा यहाँ पे कितनी आ गई, 3 आ गई, लेकिन हमसे क्या पूछा था, व्हाट इज द 2 डिजिट नंबर, 2 संख्या वाले नंबर को बताओ आप, ठीक है। नंबर और डिजिट में आपको शायद अंतर पता चल गया होगा, तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, 2 डिजिट नंबर, तो पहला ओरिजिनल नंबर, ये भी 2 डिजिट का है, चेंज कर दिया तो भी 2 डिजिट का ही आया, तो ओरिजिनल नंबर क्या था 9x प्लस 9, ऐसे निकालो या यहाँ से भी निकाल सकते हो, x ब्रैकेट में 9 माइनस एक्स, तो अगर x की वैल्यू 3 है तो यहाँ कितना आएगा 9 माइनस 3, 9 में से 3 गया तो 6, तो x की वैल्यू कितनी, ओरिजिनल नंबर कितना आ गया आपका 36। आप ये वैल्यू को उठा के यहाँ पे भी पुट कर सकते हो, 9x प्लस 9, 3 पुट गया, ठीक है यहाँ पे, तो 27 प्लस 9 36 ही आएगा ओरिजिनल नंबर। ये था आपका ओरिजिनल नंबर 36, ओरिजिनल नंबर, ठीक है। तो न्यू नंबर क्या होगा, फटाफट कमेंट में बताओ, न्यू नंबर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ,
न्यू नंबर जो है आपका क्या आएगा, फटाफट करो। तो न्यू नंबर क्या है भाई, ये है 9 माइनस एक्स, एक्स यही है कि नहीं है। इससे सॉल्व कर दो या फिर आप इससे भी निकाल सकते हो। तो इससे सॉल्व करते हैं, चलिए 9 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 3, इसको सॉल्व करता हूँ मैं, ठीक है। और एक्स की जगह पे क्या है 3, 9 में 3 गया 6, यहाँ पे 63। तो आप ऐसे करो या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो। आपको ओरिजिनल नंबर पता चल गया ना, 3x आया, 36 आया कि नहीं आया। अब इंटरचेंज करने के बाद जो नया नंबर कब आता है, इंटरचेंज करने के बाद। तो मतलब उसको घुमा दो, 3 6 है तो क्या हो जाएगा नया नंबर 6 3 हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ तो आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है, बोला हुआ है सबसे पहले, वन ऑफ द 2 डिजिट नंबर ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स ऑफ द अदर डिजिट। कहने का मतलब क्या है कि कोई 2 संख्या है, 2 डिजिट का नंबर है, कोई सा ही मान लो। जैसे मैं क्या लिखूं यहाँ पे, मैंने लिख दिया, जैसे मान लो मैंने यहाँ लिखा 3, यहाँ लिखूं, ठीक है। तो कहने का मतलब वन ऑफ द 2 डिजिट नंबर, कोई एक संख्या 2 डिजिट का नंबर है। देखो समझो पहले, 2 डिजिट नंबर, ठीक है। तो 2 डिजिट का हो गया नंबर, एक नंबर वन ऑफ द 2 डिजिट, मतलब दोनों में से कोई एक नंबर है वो दूसरे वाले नंबर के 3 गुणा है, 3 टाइम्स है। क्या लिखा हुआ है, 3 टाइम्स लिखा हुआ है ना। तो कहने का मतलब अगर पहला नंबर 3 है तो इसका 3 टाइम्स क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई 3, तो आंसर क्या आ जाएगा 9। अगर पहला नंबर एक और नंबर लिखता है, मान लो यहाँ पे 6 है, तो इसका 3 टाइम्स क्या हो जाएगा, लेकिन वो 3 डिजिट बन जाएगा, ठीक है। तो ये बात आई यहाँ तक समझ में। तो ये कहता है, आगे क्या कहता है, इफ द 2 डिजिट नंबर, इफ यू इंटरचेंज द डिजिट दिस 2 डिजिट नंबर एंड ऐड द रिजल्टिंग बाय द ओरिजिनल नंबर यू गेट 88, व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर। आपको ओरिजिनल नंबर बताना। देखो इस क्वेश्चन में फिर से वापस से क्या पूछ लिया इन्होंने, ओरिजिनल नंबर। हो सकता है किसी क्वेश्चन में न्यू नंबर भी पूछ ले, तो मैंने आपको दोनों तरीके बता रखे हैं। आपको जो सुटेबल लगता है, जो अच्छा लगता है, आप उससे करिए, ठीक है। तो आते हैं इस क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं लेट बी द ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या है आपका, एक x है, एक x है, तो अगला क्या है 3x। अगला नंबर क्या होगा, पहला नंबर अगर x है तो उसके अगले वाला नंबर उसके 3 गुणा होगा। ये बात क्या देखिए पहले लाइन में, 3 टाइम्स ऑफ द अदर नंबर, ठीक है। तो क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, अगर एक x है तो दूसरा 3x है ना, जैसे मैंने अभी 39 का एग्जाम्पल दिया आपका। तो यहाँ क्या था, ये x था, x से कंपेयर करें ये x, तो अगला नंबर इसका 3 गुणा, ठीक है 9 आएगा कि नहीं आएगा। तो बस ये बात क्या देखिए आपको, तो ये हो गया। अब देखो हमारे लिए ये क्या है, 10 डिजिट है ना, और ये क्या है यूनिट डिजिट। इसको कहते हैं इकाई संख्या, इसको कहते हैं दहाई संख्या। तो आपको पता है 10 डिजिट जो होते हैं वो किससे मल्टीप्लाई होंगे, 10 से। होंगे कि नहीं होंगे, होंगे भाई, ठीक है। यूनिट डिजिट 1 से, तो ये मैंने शुरुआत में बता रखा है आपको। ये कितना हो जाएगा 10x प्लस का 3x, होगा कि नहीं होगा, ऐड करो 10x प्लस 3x, प्लस 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 होता है, तो कितना हो जाएगा 13x, है ना। और साइन पॉजिटिव का रहेगा क्योंकि प्लस है। तो आपका अगर मैं व्हेन वी इंटरचेंज, जब हम क्या करते हैं डिजिट को, व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट, है ना, जैसे हमने डिजिट को चेंज किया तो जो हमें न्यू नंबर मिला वह क्या होगा। अब देखो डिजिट को इंटरचेंज मतलब 3x पहले और x बाद में। अगर यहाँ पे 39 लिखा है, इसको मैं इंटरचेंज करूंगा तो 9 इधर आ जाएगा 3, यही तो कहते हैं इंटरचेंज में, है ना। यहाँ पे भी वही किया है, आ रही बात समझ में। 3x को पहले लिख दिया x को। अब हमारे लिए 10 से डिजिट 3x बन गया, तो क्या लिखूंगा मैं 3x मल्टीप्लाई 10, है ना, प्लस ये क्या है हमारे लिए 1 से डिजिट इकाई संख्या पे है, तो इकाई संख्या किससे मल्टीप्लाई होती है भाई 1 से। तो ये कितना हो जाएगा 30x, 3x को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 30x का x, यहाँ पे कितना आ जाएगा x, तो ये मिलके कितना हो जाएगा 31x हो जाएगा, 31x हो जाएगा, ठीक है। प्लस और यहाँ पे 1 है, तो 30 प्लस 1 31, 30 प्लस 1 इज इक्वल टू 31x। आगे क्या कहता है कि इफ यू इंटरचेंज द डिजिट 2 डिजिट नंबर, अब 2 संख्या 2 डिजिट के नंबर आगे ऐड द रिजल्टिंग न्यू नंबर टू द ओरिजिनल नंबर। ये हमारे लिए क्या है, फटाफट बताओ, न्यू नंबर है। जब भी इंटरचेंज होता है उसके बाद जो संख्या आती है वह संख्या क्या होती है, न्यू नंबर होती है, ठीक है। तो जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, ओरिजिनल नंबर को और न्यू नंबर को, तो हमें वो किसके बराबर मिलता है, 88 के बराबर।
तो आपको अब ओरिजिनल संख्या बतानी है। तो चलिए भाई ऐड कर देते हैं। ओरिजिनल नंबर क्या था हमारे लिए 13x था कि नहीं था। ये न्यू नंबर क्या है 31x इज इक्वल टू 88। ऐड करो कितना आएगा 3 + 1 4 4x 44x आएगा इज इक्वल टू 88। x इसके साथ किस में है मल्टीप्लाई में, तो इधर आके 44 जो है x के साथ किस में है मल्टीप्लाई में, बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो क्या लिख सकता हूँ 88 डिवाइडेड बाय 4 है ना, 88 के बटे में आ गया। काटो 11 की टेबल से 11 4 जा 44 11 8 जा 88 4 1 जा 4 4 2 जा 8। तो x की वैल्यू आपने देखा यहाँ से कितनी आ गई 2 आ गई। कितनी आ गई 2। आपसे क्या पूछा था उन्होंने ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर क्या है x ब्रैकेट में 3x। यहाँ से निकालो यहाँ से निकालो, दोनों कहीं से भी आएगा आंसर। चलो दोनों से निकाल के देखते हैं अपन। पहला है ओरिजिनल नंबर 13x। 13x की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 मिली है तो 2 से मल्टीप्लाई, कोई सही नहीं है तो कितना आ गया ओरिजिनल नंबर 26 आ गया। आप क्या तो नहीं हमें ये पसंद नहीं है, हम यहाँ से निकालेंगे, कोई बात नहीं हम यहाँ से निकालेंगे। x कितना है 2, x कितना है 2। अगला नंबर क्या होगा ये वाला 3x, तो 3 × 2 तो कितना आ जाएगा 2 और ये 6। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक बोलो नहीं है ना। तो ये आ गया आपका ठीक है। तो आप ऐसे निकालो। अगर इसी में पूछता न्यू नंबर बताओ, न्यू नंबर, तो न्यू नंबर कैसे बताते न्यू नंबर बताओ। न्यू नंबर क्या है आपके लिए ये है ना, कहाँ गया 31x, तो 31x x कितना है 2, तो नया नंबर क्या आ जाएगा 62। आप यहाँ से ही बता सकते थे इसको उल्टा करके। आ रही बात समझ में। तो ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन थे। और ये वाला वीडियो ये लेक्चर जो होता है आज के लिए हम यही इसको पोस्ट करते हैं ठीक है। तो ख़त्म होता है ये वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो यार ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भाइयों तक इसको शेयर करो ठीक है। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ठीक है। वैसे तो बोला नहीं जा रहा, प्यास लग गई है बहुत। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।